नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। प्रीपोजिशन की सीरीज में आज हम लोग प्रीपोजिशन टूवर्ड, टूवर्ड्स और अबाउट का स्टडी करेंगे और समझेंगे किन परिस्थितियों में इनका प्रयोग किया जाए। जो हमारे माइंड में कंफ्यूजन है टू और टूवर्ड, टूवर्ड्स को लेकर कि कहां पर इनका प्रयोग करें, टू का प्रयोग आपको पिछले वीडियोज में बता दिया गया था। आज हम टूवर्ड का प्रयोग करके यह क्लियर करेंगे कि कहां पर इसका प्रयोग किया जाए। हाँ, अब हम लोग ध्यान देंगे, एक चीज पहले ये समझ लेंगे कि टूवर्ड और टूवर्ड्स अधिकतर दोनों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि यानी टूवर्ड्स का प्रयोग हमें कुछ अलग लेवल के सेंटेंसेज के लिए करना चाहिए, जिसका स्टडी हम लोग बारीकी से आगे करेंगे। लेकिन अभी मोटे स्तर से ध्यान देंगे कि टूवर्ड और टूवर्ड्स का प्रयोग एक ही सेंटेंस में, मतलब एक ही सेंस में सामान्य तौर से किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 1 जो टूवर्ड और टूवर्ड्स के प्रयोग से संबंधित है। रूल नंबर 1 क्या कहता है? दिशा बताने के लिए, मतलब दिशा बताने के लिए जब की ओर या की तरफ जैसे शब्द दिए हों तो ऐसी, जब दिशा बताने के लिए की ओर और की तरफ जैसे शब्द दिए हों तो इस प्रकार की स्थिति के लिए हमें प्रीपोजिशन टूवर्ड और टूवर्ड्स का प्रयोग करना चाहिए। यहां पर एक चीज जरूर ध्यान देने योग्य है कि टू से लक्ष्य का बोध होता था, टूवर्ड से लक्ष्य का बोध नहीं होता। देखेंगे कैसे। आई एम गोइंग टूवर्ड या टूवर्ड्स भी कर सकते हैं द रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन की ओर या की तरफ जा रहा हूं। जैसे ये रेलवे स्टेशन मान लीजिए ये रेलवे स्टेशन है और कोई यहां से ऐसे जा रहा है तो रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा है, रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है। जरूरी नहीं कि वह रेलवे स्टेशन जा रहा है, अर्थात इससे लक्ष्य का बोध नहीं होता। अगला वाक्य देखेंगे, शी वाज गोइंग टूवर्ड मार्केट, टूवर्ड्स भी कर सकते हैं आप, जो है वह बाजार की तरफ जा रही थी, मतलब वह बाजार की ओर जा रही थी। तो आप ये समझ लीजिए वाक्य ये कहना चाहता है बाजार की दिशा में जा रही थी, है ना। तो ऐसी कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए टूवर्ड या टूवर्ड्स का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगले वाक्य को देखेंगे, दे रैन टूवर्ड्स वन अनदर, वे एक दूसरे की ओर दौड़े। अब आप समझें, जैसे कोई ऐसे वे एक दूसरे की ओर दौड़े, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ है और कोई व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ है, ये इनकी तरफ दौड़ा और ये इनकी तरफ दौड़ा। इस कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? टूवर्ड या टूवर्ड्स का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य देखेंगे, वी वेयर गोइंग टूवर्ड्स कॉलेज, हम लोग विद्यालय की ओर जा रहे थे। ध्यान देंगे, इस वाक्य का अर्थ ये हो रहा है कि जरूरी नहीं कि विद्यालय जा रहे थे, विद्यालय की ओर जा रहे थे, विद्यालय की तरफ हम लोग जा रहे थे। अगले वाक्य को देखेंगे, द विलेजर्स आर फ्रेंडली टूवर्ड्स सिटी पीपल, जो गांव के लोग होते हैं उनका दोस्ताना व्यवहार होता है किसके प्रति? सिटी पीपल, शहर में रहने वाले लोगों के प्रति। शहर में रहने वाले लोगों की तरफ या की ओर गांव के लोगों का जो व्यवहार होता है वह कैसा होता है? फ्रेंडली होता है, दोस्ताना किस्म का होता है। अगले वाक्य को देखेंगे, शी वेंट टूवर्ड या टूवर्ड्स द पुलिस स्टेशन, वह पुलिस स्टेशन की तरफ गई या वह पुलिस स्टेशन की ओर गई। ये वाक्य ये कह रहा है। एक वाक्य और देखेंगे, बाई राइटिंग ए लेटर, एक पत्र लिखकर, शी एक्सप्रेस्ड हर फीलिंग्स टुवर्ड्स मी, उसने अपनी भावनाएं मेरे तरफ व्यक्त किया, मेरी ओर व्यक्त किया। आप समझ सकते हैं कि इस कंडीशन के लिए प्रीपोजिशन टूवर्ड या टूवर्ड्स का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग रूल नंबर नेक्स्ट स्टडी करेंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे, रूल नंबर 2 का स्टडी करेंगे। यहां ही एक मतलब बताया जाता है, कुछ लोगों का मानना है कि इसके प्रति, जब के प्रति अर्थ हो तो हम वहां पर टूवर्ड का प्रयोग
ना करें। कुछ लोग ऐसा मानते हैं वहां पर टूवर्ड्स का ही प्रयोग करना ज्यादा उचित है, मतलब टूवर्ड्स, ये टूवर्ड्स है, इसका प्रयोग करना ज्यादा उचित है। हालांकि बहुत जगह आप पा जाएंगे कि टूवर्ड और टूवर्ड्स एक ही सेंस में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान दें के प्रति जब अर्थ दे तो आप टूवर्ड्स का प्रयोग करें, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान देंगे, इस प्रयोग में टू का प्रयोग भी कभी कभी या ऐसे वाक्यों में टू का भी प्रयोग देखने को मिलता है। देखेंगे, वी शुड बी काइंड टूवर्ड्स ऑर्फन्स, हम लोगों को जो है, जो अनाथ हैं उनके प्रति क्या होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, पीपल शुड बी काइंड टूवर्ड्स द पुअर, जो लोग हैं लोगों को काइंड होना चाहिए, किनके प्रति, गरीब लोगों के प्रति लोगों को काइंड होना चाहिए। अगला वाक्य देखेंगे, बी काइंड टूवर्ड्स अनएजुकेटेड, जो अशिक्षित लोग हैं उनके प्रति क्या बने, दयालु बने, उनके प्रति काइंड बने। अगला वाक्य देखेंगे, वी शुड बी काइंड टूवर्ड्स वन अनदर, हम लोगों को एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। अगला वाक्य देखेंगे, शी इज काइंड टूवर्ड्स मी, आप समझ सकते हैं वाक्यों का अर्थ, और इन वाक्यों का प्रयोग भी अपने सेंटेंसेज में करें, अपने लेवल से सेंटेंस बना करके इनका प्रयोग करें, ताकि ट्रांसलेशन स्किल का भी विकास हो और प्रीपोजिशन का इंक्रीज भी होता रहे। अब हम लोग रूल नंबर 3 का स्टडी करेंगे। देखेंगे कितना बढ़िया यूनिक प्रयोग किया जाता है टूवर्ड या टूवर्ड्स का। ध्यान देंगे, लगभग या करीब या निकट के अर्थों में, मतलब लगभग, करीब या निकट के अर्थों में टूवर्ड्स या टूवर्ड का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसको इंग्लिश से भी आप समझ सकते हैं, क्लोजर आर क्लोज टू ए पॉइंट इन टाइम। इसको बताने के लिए प्रीपोजिशन टूवर्ड या टूवर्ड्स का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखेंगे कैसे, शी विल कम टूवर्ड्स इवनिंग, मतलब क्या कहना चाहता वाक्य, शी विल कम टूवर्ड्स इवनिंग, वह शाम के लगभग आ जाएगी, या वह शाम के करीब आ जाएगी, या वह शाम होते होते आ जाएगी, वह शाम होने के निकट आ जाएगी। समझने का प्रयास करें वाक्यों के अर्थ का, जो हिंदी में सेंटेंस जो कहना चाहते हैं। हालांकि हिंदी के से हटकर अगर इंग्लिश में हम समझें तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर भी देखेंगे, टूवर्ड्स मॉर्निंग, लगभग सुबह या सुबह के करीब या सुबह के निकट, हर टेम्परेचर काम्स डाउन, उसका टेम्परेचर शांत रहता है। अगला वाक्य को देखेंगे, अगले सेंटेंस को देखेंगे, आई विल गो देयर टूवर्ड या टूवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च, मैं वहां जरूर जाऊंगा मार्च के अंत के करीब, मार्च महीने के अंत के लगभग या के करीब, या मार्च महीना खत्म होने के निकट मैं वहां जरूर जाऊंगा। अगले वाक्य को देखेंगे, इट इज टूवर्ड्स डस्क, क्या वाक्य कहना चाहता है, इट इज टूवर्ड्स डस्क, मतलब या डस्क के लगभग का समय है, या डस्क का करीबी समय है, या डस्क के निकट समय है, मतलब गोधूली एक समय होता है, ठीक है ना, सूर्यास्त का समय जो होता है डस्क। ध्यान देंगे, इट इज अबाउट डस्क, मतलब डस्क होने को है। अगला वाक्य को देखेंगे, वी मेट वन अनदर, हम लोग एक दूसरे से मिले, कब, टूवर्ड्स या टूवर्ड नाइट, रात्रि के लगभग या रात्रि के करीब या रात्रि के निकट या रात्रि होते होते हम लोग एक दूसरे से मिले। इस सेंस को बोध कराने के लिए भी प्रीपोजिशन टूवर्ड और टूवर्ड्स का प्रयोग हम लोग करते हैं। वाक्यों में आप नए किस्म के सेंटेंसेस का निर्माण कर सकते हैं और स्वयं उनको प्रयोग भी कर सकते हैं। अब हम लोग ध्यान देंगे टूवर्ड या टूवर्ड्स का अगला प्रयोग। देखिए,
किसी विशेष उद्देश्य या एवं सहायता करने के सेंस में, किसी विशेष उद्देश्य और सहायता करने के सेंस में के लिए, थोड़ा इसको ध्यान दें, के लिए अर्थ के लिए, अगर कोई विशेष उद्देश्य हो या सहायता करने का भाव व्यक्त हो तो के लिए हिंदी शब्दों के लिए हम प्रीपोजिशन टूवर्ड या टूवर्ड्स का प्रयोग करते हैं। ध्यान देंगे थोड़ा। वी शुड कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग के लिए क्या करना चाहिए, बिल्डिंग के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए, दान देना चाहिए, योगदान देना चाहिए, ठीक है ना, बिल्डिंग में सहायता करनी चाहिए। अगला वाक्य देखेंगे, सी कंट्रीब्यूटेड नथिंग टूवर्ड्स द स्कूल फंड, उसने विद्यालय फंड के लिए कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं दिया, कुछ भी उसने कंट्रीब्यूट नहीं दिया विद्यालय फंड के लिए, कुछ भी उसने डोनेशन नहीं दिया, कुछ भी उसने विद्यालय फंड के लिए उसने मदद नहीं किया। अगला वाक्य देखेंगे, कंट्रीब्यूट समथिंग द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, कुछ प्रधानमंत्री राहत कोष में कुछ कंट्रीब्यूशन ले, कुछ मतलब दान दे, कुछ प्रधानमंत्री राहत कोष में मतलब अपना योगदान दे, प्रधानमंत्री राहत कोष में कुछ जो है मदद करें, प्रधानमंत्री राहत कोष में कुछ पैसा डालें। देखिए इसको इन सेंटेंसेस के माध्यम से आप लोग काफी अच्छे से समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में टूवर्ड और टूवर्ड्स का प्रयोग किया जाता है और कैसे हम लोगों ने प्रीपोजिशन टू का स्टडी किया था, क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं। जब आप दोनों का मतलब विस्तृत अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आप इस चीज को आसानी से निकाल सकते हैं कि कहां पर प्रीपोजिशन टू और कहां पर प्रीपोजिशन टूवर्ड टूवर्ड्स का प्रयोग किया जाए। इसी के रेफरेंस में अब हम लोग प्रीपोजिशन अबाउट का डिटेल्ड स्टडी करेंगे, यहीं पर कर लेते हैं ताकि आगे और भी काफी कार्य उनको कंप्लीट किया जा सके। अब हम लोग ध्यान देंगे प्रीपोजिशन अबाउट का स्टडी करेंगे। ध्यान देंगे, थोड़ा बहुत बढ़िया प्रयोग है अबाउट का, जहां पर हम लोग अराउंड का प्रयोग अधिकतर करते हैं, वहां पर बाहर से चारों ओर के सेंस को बताने के लिए प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग किया जाता है। अर्थात अराउंड के सेंस में यहां पर हम लोग प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग कर सकते हैं। देखेंगे कैसे। The books are lying about the office. The books are lying, ध्यान नहीं वाक्यों को। The books are lying about the office. ऑफिस के चारों ओर क्या है, पुस्तकें पड़ी हैं, बिखरी हुई हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ऑफिस के चारों ओर पुस्तकें पड़ी हुई हैं। अगला वाक्य देखेंगे, ए सर्कल इज ड्रॉन अराउंड द ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज के चारों ओर एक सर्कल, एक गोला खिंचा हुआ है, ठीक है ना। अगले वाक्य को देखेंगे, ही हैड ए बेल्ट अबाउट हिज वेस्ट, वह अपने उसके कमर के चारों ओर क्या है, ही हैड ए बेल्ट अबाउट हिज वेस्ट, वह अपने कमर के चारों ओर एक बेल्ट रखता था, मतलब कमर के चारों ओर का बोध होता है, ठीक है ना। कमर के बाहर से चारों ओर, ठीक है ना, इस सेंस को बता रहा है। ड्रा ए सर्कल अबाउट द ट्रायंगल, त्रिभुज के चारों ओर एक गोला खींच दो। एक चीज ध्यान देंगे, इस कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए, चूंकि आपको जानकारी है कि अराउंड के सेंस में यहां पर हम लोगों ने अबाउट का प्रयोग किया, इसलिए ऐसे वाक्यों में आप लोग अराउंड का भी प्रयोग कर सकते हैं, वे गलत नहीं है। मतलब अराउंड के स्थान में ऐसी कंडीशन को बताने के लिए बाहर से चारों ओर इस कंडीशन को बताने के लिए हम लोग अबाउट का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रयोग अबाउट का पढ़ेंगे। अब हम लोग ध्यान देंगे प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग। रूल नंबर 2 को ध्यान देंगे, के बारे में, के विषय में, के संबंध में। आप लोगों ने पढ़ा था, इस सेंस को बोध कराने के लिए प्रीपोजिशन आन का प्रयोग भी बताया गया था कि आन का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान देंगे,
के बारे में, के विषय में या के संबंध में जैसे शब्दों का बोध कराने के लिए प्रीपोजिशन आन का प्रयोग हम लोग करते हैं। समझेंगे वाक्यों को और अर्थ भी निकाल करके आप लोग देख सकते हैं। शी नोज मेनी सीक्रेट्स अबाउट हिम, मतलब वह बहुत से रहस्य जानती है। किसके बारे में? हिम, उसके बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में। ठीक है, अगला वाक्य देखेंगे। वी डू नॉट नो अबाउट एबीसी ऑफ ग्रामर, हम लोग व्याकरण, हम लोग व्याकरण के मतलब इसको ऐसे समझे आप लोग जो है, वी डू नॉट नो, हम लोग नहीं जानते अबाउट एबीसी, एबीसी के बारे में भी हमें जानकारी नहीं है। किसके? ग्रामर की, व्याकरण के एबीसीडी के संबंध में, के विषय में या के बारे में भी हम लोगों को हम जानकारी नहीं रखते हैं। ऐसा कहें, वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते हैं, इंडेफिनिट टेंस में ना। अगले वाक्य को देखेंगे। आई एम टू राइट ए बुक अबाउट इंग्लिश ग्रामर, मुझे अंग्रेजी व्याकरण पर एक पुस्तक लिखना है। यहाँ पर अबाउट जो सेंस में प्रयोग किया गया है, यहाँ पर आन का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, वह गलत नहीं है। अगला वाक्य देखेंगे। शी हैज सस्पेंस अबाउट हिज कैरेक्टर, किसी लड़की को किसी पुरुष के कैरेक्टर पर क्या है? संदेह है ना, वह उसके कैरेक्टर पर संदेह रखती है। अगला वाक्य देखेंगे। वी कैन टॉक इनफ अबाउट इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी के बारे में काफी बातें कर सकते हैं। ध्यान देंगे वाक्य को। वी कैन टॉक इनफ अबाउट इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी के बारे में काफी बातें कर सकते हैं। वाक्यों के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग ध्यान देंगे रूल नंबर 3 की तरफ। देखें, अक्सर आप लोग वाक्यों को इस प्रकार के सेंटेंसेस को पढ़ते होंगे पुस्तकों में भी, जो अर्थ ऐसा देता प्रतीत होता है। देखें, लगभग, करीब करीब, आसन्न, या ने को है, नी को है, या है ना कहें, इसको कोई भी टेंस कोई भी हो सकता है। ने को, नी को, ना वाला, ने वाले, नी वाली जैसे मीनिंग्स को देने के लिए भी प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखेंगे कैसे। अक्सर इस प्रकार के वाक्य आपको पुस्तकों में मिलते रहते हैं पढ़ने के दौरान। ध्यान देंगे। इट इज अबाउट 8 o'clock, 8 बजने को है, 8 बजने वाला है। ऐसे भी कह सकते हैं लगभग 8 बजे हैं, ऐसे भी इसको आप हिंदी में कह सकते हैं। देखेंगे। द ट्रेन वाज अबाउट टू स्टार्ट, रेलगाड़ी स्टार्ट होने को थी। ऐसे भी रेलगाड़ी स्टार्ट होने वाली थी, रेलगाड़ी स्टार्ट होने के करीब थी, रेलगाड़ी लगभग स्टार्ट हो रही थी। ऐसे भी अर्थ आप इसका निकाल सकते हैं। देखेंगे अगले वाक्य को। माई विलेज इज 22 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम फतेहपुर, मेरा गांव जो है फतेहपुर से लगभग या करीब 22 किलोमीटर दूर है। मेरा गांव फतेहपुर से लगभग या करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर है। अगले वाक्य को देखेंगे। शी इज अबाउट टू स्माइल, वह मुस्कुराने वाली है। ऐसा इसका अर्थ हो सकता है, वह मुस्कुराने को है, ये भी इसका अर्थ हो सकता है। अगला वाक्य देखेंगे। वी वेयर अबाउट टू वीप टू सी द पुअर, गरीबों को देखकर हम लोग रोने को थे, गरीबों को देखकर हम लोग रोने वाले थे। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि मतलब लगभग, करीब, आसन्न, ना को, नी को, ने को, ना वाला, ने वाले, नी वाली, या ना वाली को, नी वाली को, ऐसे हिंदी अर्थ रखने वाले मतलब कुछ स्पेशल सेंटेंसेस के लिए प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब हम लोग रूल नंबर 4 का स्टडी करेंगे। देखें, इधर उधर मतलब हियर एंड देयर के सेंस को बताने के लिए भी प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखेंगे कैसे। वी वैंडर्ड अबाउट द गार्डन 1 hour,
1 घंटे हम लोग बाग के इधर उधर घूमते रहे, टहलते रहे, वेंडर चलते रहे, घूमते रहे, टहलना ना कहें, घूमना कह दीजिए। वी वांडर्ड अबाउट द गार्डन 1 आवर, 1 घंटे तक हम लोग जो है बाग के इधर उधर घूमते रहे। अगला वाक्य देखेंगे, द पुलिस रैन अबाउट द मर्डर प्लेस। पुलिस जो मर्डर प्लेस जो है, मतलब जहां पर मर्डर हुआ है उस स्थान के, द पुलिस रैन अबाउट दौड़ती रही, उस स्थान के इधर उधर पुलिस दौड़ती रही, जहां पर मर्डर हुआ है उस स्थान के इधर उधर पुलिस दौड़ती रही। अगला वाक्य देखेंगे, द क्रो फ्लू अबाउट द सर्च ऑफ वाटर। जो कौवा था वह उड़ा अबाउट द सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में या पानी की खोज में कौवा इधर उधर उड़ता रहा। आप समझ लें, इधर उधर के सेंस को बताने के लिए भी प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग किया जाता है। इसको आप अपने वाक्यों में प्रयोग भी करें और नए नए सेंटेंसेस का निर्माण करें। अब हम लोग ध्यान देंगे रूल नंबर 5 को। रूल नंबर 5 क्या कहता है, में लगा हुआ मतलब किसी कार्य में या किसी बिजनेस में लगा हुआ, या में व्यस्त, में लगा हुआ या में व्यस्त जैसे शब्दों के लिए हम लोग प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग करते हैं। देखेंगे कैसे हम लोग प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग करते हैं, इस चीज को वाक्य के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखें, व्हाट आर यू अबाउट, तुम क्या कर रहे हो। देखें, किस कार्य में लगे हो, किस कार्य में व्यस्त हो, ठीक है ना, किसमें लगे हो। अगला वाक्य देखेंगे, पीपल वेयर गोइंग अबाउट देयर बिजनेस, लोग अपने बिजनेस में लगे थे, लोग अपने बिजनेस में व्यस्त थे। अगला वाक्य देखेंगे, शी वाज गोइंग अबाउट स्टडीज, वह अध्ययन में व्यस्त थी, वह अध्ययन में लगी हुई थी, वह अध्ययन कर रही थी। अगला वाक्य देखेंगे, वी वेयर गोइंग अबाउट मूवी, हम लोग जो है क्या कर रहे थे, मूवी देख रहे थे, मूवी देखने में लगे हुए थे, मूवी देखने में व्यस्त थे। तो आप लोग वाक्यों के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं कि में लगा हुआ या में व्यस्त जैसे शब्दों के बोध के लिए भी प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग किया जाता है। हम लोग अब ध्यान देंगे रूल नंबर 6 का, किसी वस्तु के उद्देश्य, व्यक्ति के नहीं, किसी वस्तु के उद्देश्य को बताने के लिए भी प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे कैसे, मूवीज आर ऑल अबाउट मेकिंग मनी दीज डेज, मतलब जो मूवीज हैं उनका क्या उद्देश्य है आजकल, मनी प्रोड्यूस करना, मनी देना, ठीक है ना, मनी में मेकिंग मनी मोटिव किसका है, मूवीज का। मूवीज आर ऑल अबाउट मेकिंग मनी दीज डेज, इन दिनों जो मूवीज का जो उद्देश्य है वह क्या है, मेकिंग मनी। तो मूवीज का उद्देश्य क्या है, मेकिंग मनी, इसको बताने के लिए। बुक्स आर अबाउट नॉलेज, बुक्स का उद्देश्य क्या है, नॉलेज गेन करना, इस कंडीशन को इंडिकेट करने के लिए। What was all about? What was the reason for what had just happened? तो आप देख सकते हैं कि किसी वस्तु के उद्देश्य को बताने के लिए हम प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 7 ध्यान देंगे, सलाह देने एवं लेने के सेंस में भी प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे कैसे, हाउ अबाउट गोइंग फॉर ए वॉक। अगला वाक्य देखेंगे, व्हाट अबाउट ए ब्रेक। अब हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे, कुछ ऐसे वर्ब्स, एडजेक्टिव्स या कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन अबाउट लगाया जाता है, उनको ध्यान देंगे और अपने माइंड में रखेंगे ताकि कंपटीशन परीक्षाओं में किसी प्रकार की गलती ना हो। अब हम लोग ध्यान देंगे रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है, इसकी तरफ ध्यान देंगे। अधिकतर कुछ एडजेक्टिव्स जैसे कुछ ऐसे विशेषण होते हैं जैसे एडामेंट, एंग्री,
एंग्री, एनोएट, इनक्सियस, एप्रहेंसिव, बोदर्ड, सर्टेन, कंप्लासेंट, कंसर्न्ड, क्रेजी, embraced, enthusiastic, fuzzy, guilty, happy, ignorant, indignant, miserable, mistaken, nervous, optimistic, passionate, pleased, positive, skeptical, sensitive, sentimental, serious, sorry, uncertain, unclear, unconcerned, undecided, uneasy, unhappy, unsure, upset, vague, wary और worried। अधिकतर ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके बाद अधिकतर प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग किया जाता है। आप लोग इनको याद कर लीजिए, बाई हार्ट याद कर लीजिए। कंपटीशन परीक्षाओं में इस प्रकार के मतलब शब्दों को रखा जाता है और आपको प्रीपोजिशन लगाना होता है। अब हम लोग ध्यान देंगे रूल नंबर 9। ये क्या कहता है? देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद अधिकतर अबाउट का प्रयोग किया जाता है। हालांकि कुछ अन्य मतलब प्रीपोजिशंस का भी प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर भी अधिकतर वर्ब्स के ये अधिकतर कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग किया जाता है। कैसे देखेंगे? एग्री, आर्ग्यू, आस्क, बोएस्ट, प्रैग, ब्रूट, केयर, चैट, कंप्लेन, कंसल्ट, disagree, dream, forget, fret, fuss, groan, grumble, inquire, moan, muse, protest, rave, read, speak, talk, tell, think, warn, wonder, worry। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद हम लोग अधिकतर प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग ध्यान देंगे रूल नंबर 10 की तरफ। क्या कहता है? कुछ नाउन्स के बाद मतलब कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके बाद भी अधिकतर प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से नाउन्स देखेंगे? कौन कौन सी वे संज्ञाएं हैं? एडवाइस, एग्रीमेंट, एंजाइटी, बुक, चैट, कंसर्न, कंसल्टेशन, डिबेट, डिसीजन, फर्स्ट, आइडिया, इंफॉर्मेशन, जोक, जजमेंट, लेक्चर, लेटर, मिसगिविंग्स, न्यूज, ओपिनियन, फोबिया, प्रेडिक्शन, क्वेरल, क्वेश्चन और रू। ये कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं जिनके बाद भी प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग हम लोग करते हैं। आशा करते हैं कि हमने जो आप लोगों को आज प्रीपोजिशन अबाउट और टुवर्ड्स के बारे में जो जानकारी दी वह आपको पसंद आई होगी और आप लोग नोट्स बनाकर लिखते रहें। कंपटीशन परीक्षाओं के लिए अत्यधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। और चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।